हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में आया हुआ आपका ये पैराग्राफ जो आज तक आपने कभी नहीं किया। अब हम उसको करने वाले हैं। कभी भी आपने इन पैराग्राफ के सवालों को सॉल्व नहीं किया तो उनको हम देखेंगे। और अगर आपने 2022 में ये परीक्षा दी होती और आपने लेक्चर्स प्रॉपरली किए होते तो आपको ये 5 नंबर मुफ्त के मिले थे। 5 नंबर अर्थात 5 सवाल, यानी कि 10 नंबर आपको फ्री के मिल गए थे। तो इस बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया उनकी हम कह सकते हैं किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि उनको ये इजी सा सवाल पूछ लिया गया। ओके, ठीक है, हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हो सकता है इस बार हमको ऐश का एक्सपेरिमेंट देखने मिल जाए जो आपने कर लिया है। हो सकता है हमको लॉफ्टस वाला देखने मिल जाए, फॉल्स मेमोरी वाला। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने किसका दिया था, यहाँ पे उन्होंने दिया था, वो अभी हम देखते हैं। शोधकर्ताओं का एक दल, रिसर्चर्स का एक दल कारावासों में रक्षकों के व्यवहार को समझना चाहता था तथा यह जानना चाहता था कि ऐसा उनकी विशेषताओं, व्यक्तित्व या पर्यावरण आधारित स्थिति के अनुरूप कारकों के कारण हुआ। रक्षकों और कैदियों मतलब जेलर है ना, और कैदी, उनके बीच का यह परीक्षण था कि भूमिकाओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक नकली कारावास बनाया। कहाँ पे? अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही। परस्पर अपरिचित 23 व्यक्तियों ने इस अध्ययन में अपना योगदान दिया। आपने ये वीडियो देखा था पुराना वाला, उसमें हमने उस मूवी की बात भी की थी। तथा उन्हें कैदियों और रक्षकों की भूमिका में रखा गया। ठीक है, तो सब लोग जो थे वो कौन से लोग थे? सभी लोग नॉर्मल लोग थे। उनमें से 23 व्यक्ति जो थे अपरिचित थे। ठीक है, उन्हें क्या बनाया गया? उनको या तो कैदी बनाया गया, या तो प्रिजनर बनाया गया, कैदी बनाया गया, या फिर जेलर बनाया गया, और रक्षकों की भूमिका में रखा गया। दोनों ही ने ही अपनी नई भूमिकाओं में स्वयं को ढाला। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? रोल्स की। ठीक है, वही बात की थी हमने जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर सोशल रोल के बारे में। ठीक है, दूसरे दिन एक विद्रोही ने रक्षकों के कठोर प्रतिशोध का नेतृत्व किया। कैदियों को दंडित करने के लिए सख्त प्रतिकारी कार्रवाई की गई। शोधकर्ता यह प्रयोग 2 सप्ताह तक करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो इसको कब तक करें? 2 वीक्स तक करें, लेकिन वो इसको ऐसा नहीं कर पाए। तथापि इसे कैदियों की संवेगात्मक विफलताओं तथा रक्षकों के अत्यधिक आक्रमण के कारण 6वें दिन ही क्या कर दिया, इसको 6th डे ही इसको टर्मिनेट कर दिया गया। इस प्रयोग से पता चला है कि जितने लोगों से अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की अपेक्षा की जाती है, इन्हें वे कितना निभाते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है? पूछ रहा है प्रश्न, नेम द साइकोलॉजिस्ट हु लेड दिस रिसर्च। किस मनोवैज्ञानिक ने इस रिसर्च को कंडक्ट किया? किसको उन्होंने ये रिसर्च पे कराया? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास मिलग्राम, जिम्बार्डो, एश, शेरिफ। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके मिलग्राम में। ठीक है, आप ये समझ गए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सोशल रोल की, है ना, कि सामाजिक भूमिका जिसको अगर दे दी जाती है तो क्या करता है, वो अपने व्यक्तित्व उस प्रकार से ढाल लेता है। हमको इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है। ठीक है, ओके, तो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हमको मालूम है किसके ऊपर है? वो है आपके आज्ञा पालन के ऊपर। इसको आप नोट करते जाएंगे, नोट्स इसके बनाते जाएंगे। ठीक है, केवल वीडियो नहीं देखेंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि हम पीवाईक्यू सॉल्व करते करते भी हम काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर लें। तो मिलग्राम जी जो थे उन्होंने किस पे काम किया? आज्ञा पालन के ऊपर काम किया। इनका वीडियो आप देख चुके हैं। 15 अगस्त को हमने बताया था पूरा एक्सपेरिमेंट, वो चीज आपको वहां पे कराई थी। ठीक है, मिलग्राम जानते हैं, आज्ञा पालन की बात करते हैं, मतलब उनका इससे कोई संबंध नहीं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऐश की। ऐश ने क्या किया था? ऐश ने बात की थी आपकी कन्फॉर्मिटी की। कन्फॉर्मिटी की बात करते हैं वो। ठीक है, और शेरिफ आप जानते हैं किसकी बात करते हैं? शेरिफ बात करते हैं आपकी मुजफ्फर शेरिफ, रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, वो एक ही रिसोर्स है धन के लिए। इसके लिए अगर हमको एक ही की प्राप्ति चाहिए है तो हम क्या करेंगे? साथ में मदद करेंगे। मतलब ए और बी दुश्मन है ना, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, लेकिन इन दोनों को काम क्या चाहिए? धन चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना होगा? साथ में काम करा सकते हैं हम। ठीक है, तो वो बात करते हैं शेरिफ। तो आप ये समझ गए ना, मिलग्राम का इससे संबंध है, ना शेरिफ का इससे संबंध है, और ना ही ऐश का इससे संबंध है। तो किसका संबंध है इनसे? इसका संबंध है मिस्टर डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो से। और इस परीक्षण का नाम, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? परीक्षण नहीं, सॉरी, इस प्रयोग का नाम क्या था? प्रयोग का नाम था द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर तैयार आपके। आपको ये 4 चीजें मालूम पड़ गई। मिलग्राम ने क्या कराया है, जिम्बार्डो ने क्या कराया है, ऐश ने क्या कराया है, एंड शेरिफ ने क्या कराया है। ठीक है,
तो जब भी आपको ये नाम दिखें आप समझ जाएंगे कि कौन किसकी यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पूछ रहे हैं इस प्रयोग में क्या गलत हुआ कि छठवें दिन इसे स्थगित कर दिया गया। पहला, यह प्रयोग उबाऊ था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोधकर्ताओं से इस अध्ययन को रोकने के लिए कहा कि जो यूनिवर्सिटी थी, है ना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इनको कि आप रोक दीजिए। क्या ऐसा हुआ? ऐसा भी नहीं हुआ। कैदी और रक्षक मित्र बन गए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सब अपनी कौन सी भूमिका में थे, सब अपनी अपनी सोशल रोल में थे, सब अपनी अपनी सामाजिक भूमिका में थे, वो 23 के 23 लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कैदियों ने विचलित और अपमानित अनुभव किया। तो वहां पे जो प्रिजनर थे उन्होंने क्या महसूस किया? उनके इमोशंस को बहुत हानि पहुंची, ठीक है। द प्रिजनर्स फेल्ट अपसेट एंड ह्यूमिलेटेड। विचलित और अपमानित बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया? अनुभव किया। जो 23 लोग थे वो सभी कैसे लोग थे? सभी सामान्य लोग थे। लेकिन जैसे ही वो प्रयोग के अंदर आते हैं, कोई बन जाता है प्रिजनर और कोई बन जाता है जेलर, है ना। तो जैसा होता है समाज में, जेलर क्या करता है? प्रिजनर के ऊपर, कैदी के ऊपर तरह तरह की चीजें करता है। तो कैदियों ने क्या किया? विचलित और अपमानित अनुभव किया, जिससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ा, ठीक है। कुछ लोग उसमें से भाग भी गए थे, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? कैदियों ने विचलित और अपमानित अनुभव किया, इसलिए उसको छठवें दिन ही बंद कर दिया गया। जबकि चलने कितने दिन वाला था? वो 14 डे के लिए चलने वाला था, एक हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ, 6th डे ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया। फिर अगला सवाल है, इस प्रयोग की अत्यधिक सराहना की गई। क्या आपको लगता है ऐसा सराहना की गई होगी? नहीं। अत्यधिक आलोचना की गई? हाँ। अत्यधिक अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई। परिणति रक्षकों के व्यवहार के अध्ययन में हुई। ये भी नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसका मेन इस एक्सपेरिमेंट से? द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इससे क्या हुआ? अध्ययन की परिणति किस प्रकार से हमको रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस, ठीक है। वहां पे जिस प्रकार से कोविड की गाइडलाइंस आई थी, है ना, उसी प्रकार से रिसर्च कंडक्ट करने में या अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में क्या हुआ? उसका विकास हुआ, है ना, और स्वीकृति हुई किसकी? रिकॉग्नाइज की किसकी? एथिकल गाइडलाइंस की, है ना। अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमको एथिकल गाइडलाइंस कहाँ से मिलती हैं? कौन से एक्सपेरिमेंट से मिली हमको? द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से हमको मिली, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई, ठीक है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अब अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट, यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि हम अपने खालिस्तान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। क्या हम अपने बिलीफ के, एटीट्यूड, रूल्स या बैकग्राउंड? आंसर आप सभी को मालूम है, हम अपने भूमिका के अकॉर्डिंग अनुरूप व्यवहार करते हैं, ठीक है। भूमिका के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। आपको कल सीएम बना देंगे तो आप किसके अनुरूप व्यवहार करेंगे? सीएम जैसा आप व्यवहार करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसा भी आपकी भूमिका है, अभी आप कैसे एक स्टूडेंट की भूमिका में, ठीक है। कल आपको यूडीसी का चेयरमैन बना दिया जाएगा तो आप कैसे व्यवहार करेंगे? आपके एकदम हाव भाव बदल जाएंगे, ठीक है। या अगर आप पुलिस में नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके हाव भाव बदल जाएंगे। मतलब हम कैसे अपनी भूमिका के आधार पर। इस अध्ययन से क्या सीखने मिला? कि हम सोशल रोल्स, है ना, सामाजिक भूमिका, आप भी एक भूमिका में है, हर कोई अपनी अपनी भूमिका प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हम अपने भूमिका के अनुरूप व्यवहार करते हैं, ठीक है। ना ही अभिवृत्ति, ना ही विश्वास, ना ही पृष्ठभूमि, ये सब अलग मैटर है। लेकिन यह अध्ययन क्या प्रदर्शित करता है? कि हम अपने भूमिका के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यहाँ बात इस अध्ययन की हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर अध्ययन यहाँ जोर दिया हुआ है, इसका आप ध्यान रखें। अदरवाइज आप एटीट्यूड भी मार्क कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी मार्क कर सकते हैं। इसका ध्यान देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यह अध्ययन पूछ रहा है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, क्या प्रदर्शित करता है। और अब चलते हैं हम आखिरी सवाल के ऊपर। आखिरी सवाल पूछ रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज। इसको किस नाम से जाना जाता है? ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट, मिशिगन एक्सपेरिमेंट। मिशिगन पता नहीं क्या है, ठीक है। तो आज्ञा पालन अनुप्रयोग, ये तो आप जानते हैं किसका है, ये है आपके मिलग्राम का, है ना, स्टैनली मिलग्राम। उसके बाद यहाँ पे स्टैनफोर्ड प्रिजन प्रयोग, ये किसका है? फिलिप जिम्बार्डो का, ठीक है। और गलत याददाश्त प्रयोग, फॉल्स मेमोरी, किसका है? इसको हम देखेंगे, इसको कवर करेंगे। और मिशिगन प्रयोग, मिशिगन में क्या है? यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, काफी सारी चीजें वहां पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी चलती रहती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? मिशिगन पे। तो अभी इस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इससे की क्या क्या टेक अवेज हुए उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले किसने दिया? फिलिप जिम्बार्डो ने, ठीक है। ये क्या बताता है? कि हम अपने रोल्स के अकॉर्डिंग, है ना,
हम अपनी भूमिका के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसने किसका निर्माण कराया, एथिकल गाइडलाइंस का, कि रिसर्च किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है, उसका किया इन्होंने। इसको क्या बोलते हैं, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, नंबर 5। और एक और क्या था इसमें कि इसको बंद क्यों कराया गया, इसको बंद कराया गया क्योंकि जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे ना, वो विचलित हो गए ना, उनके मानसिक इस पे प्रभाव पड़ा और वो सभी चीजें इसके अंदर हुई, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको आज के बाद द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसी के साथ साथ हमने क्या देखा, हमने देखा ऐश का कन्फॉर्मिटी वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पीयर प्रेशर में आपको लेक्चर में कराया था, एक इस प्रकार की लकीर थी, फिर वहां पे 3 लकीरें थी, कौन सी बराबर थी वो बतानी थी। फिर वहां बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे मुजफ्फर शेरिफ की, जिन्होंने क्या कराया था, रॉबर्ट केप एक्सपेरिमेंट कराया था। उसको यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो वो देख लीजिएगा आप, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था। और स्टैनली मिलग्राम के बारे में आप जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओके ओके, अब हम देखते हैं इस सवाल को, ये भी है हमारे 2022 का। लेक्चर्स के अंदर अब जो भी चीजें आ रही हैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। इनको आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब जो भी वीडियोस आ रही हैं इनको नोट करना, इनका मिस नहीं करना है, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, हमने पढ़ा था उस दिन एनपीसी के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकृत प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है। वक्र एनपीसी क्या होता है उसको देखते हैं। ये होती है क्या, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, ये है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका जीरो का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक कर्व बनता है, इस प्रकार से एक कर्व बनता है और यहाँ पे जो बीच सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आप क्या होता है आपका मीन मीडियन मोड, सब यहीं पे उपलब्ध होता है इसी पॉइंट के ऊपर बीच में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, इसको कहते हैं हम क्या, इसको हम कहते हैं प्रकृत प्रायिकता वक्र, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या पूछ रहा है, डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इनमें से क्या अप्लाई नहीं होता है। पहला, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। यह घंटी के आकार का है, ये तो हमको दिख रहा है घंटी के आकार का है, मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। ओके, इसका वैषम्य शून्य है, सही बात है, इसका वैषम्य शून्य, समझाते हैं अभी क्या होता है। और इसकी वक्रता शून्य होती है, ठीक है, इट्स कुर्टोसिस इज जीरो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमको इसमें सीखनी है अभी के अभी, ठीक है। तो ये जो आप वक्र देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकृत प्रायिकता वक्र, एनपीसी से कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये कभी भी जो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या नहीं करेगा, कभी भी ये टच नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ओके, ठीक है। इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, मतलब अगर मान लीजिए एक कागज पे आप इस तरह से ड्राइंग करते हैं, ठीक है, बराबर नाप के आप इस तरह से ड्राइंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से बीच से क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आके क्या करेगा, ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली इसके ऊपर आके ये दब जाएगा और ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, पेपर का कोई भी टुकड़ा क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे ही हम कहते हैं इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो जो भी आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जो आपका प्रकृत प्रायिकता वक्र होता है, ये क्या होता है, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इस पॉइंट से अगर आप फोल्ड करेंगे, ये आपका क्या है एनपीसी है ना, इसको फोल्ड करेंगे यहाँ तक तो क्या होगा, एकदम सेम जाएगा, है ना, बिल्कुल भी। अगर मान लीजिए कागज में इस प्रकार से आप ड्राइंग करते हैं तो ये क्या होगा, सेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कहीं भी बाहर ये नहीं भागेगा। किस केस में भागेगा उसको अभी हम देखते हैं, तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू जीरो। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक बार उसको पढ़िए। प्रश्न में बोल रहा है इट्स स्क्यूनेस इज जीरो, यानी कि इसका वैषम्य, स्क्यूनेस यानी कि वैषम्य क्या है, शून्य है। तो ये देखते हैं सही बात है या नहीं। अभी हमने जिस प्रकार का एक एनपीसी बनाया वो देखिए कौन सा है, क्या वो 1 है, क्या वो सेकंड है, या क्या वो थर्ड है। हमको समझ में आ रहा है सेकंड हमारा क्या है, एनपीसी है, यानी कि प्रकृत प्रायिकता वक्र है, ठीक है। प्रकृत प्रायिकता वक्र हमारा कौन सा लग रहा है, ये वाला। तो इसकी स्क्यूनेस मतलब क्या है यहाँ पे,
जीरो है, ठीक है। इसकी स्क्यूनेस क्या है, जीरो है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे, ठीक है। जितना यहाँ पे है उतना ही इस साइड भी हिस्सा है, लेकिन इसकी स्क्यूनेस देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है और इस तरफ ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव स्क्यूनेस में इसका वैषम्य को देखिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव किस साइड होता है उसको छोड़ दीजिए, अभी जो समझने की बात है समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका मीन मीडियन मोड यहाँ पे गिरेगा अगर, तो इस तरफ क्या है, कम है, शेडिंग एरिया देखिए, है ना। और इस तरफ देखिए नीला वाला कितना ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा डेटा भी क्या होता है इस प्रकार से, इधर कम लोग मिलेंगे, इधर इतने सारे लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे कम लोग मिलेंगे, इधर पे इतने सारे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको छोड़ दीजिए। अभी ये देखिए कि इसमें स्क्यूनेस क्या होगी आपकी, जीरो होगी। मतलब जितने लोग 50%, जब हम बनाते हैं हमारा एनपीसी, तो 50% इस तरफ लोग होते हैं, 50% इस तरफ लोग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बोल रहा है, तभी तो हमको यहाँ पे इसकी स्क्यूनेस जीरो मिल रही है, ठीक है, ओके। वही अब हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की, ठीक है। जो अभी हमने देखा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से आप फोल्ड करेंगे तो आपका पेपर तो यहीं पे आते आते खत्म हो जाएगा, इतना पेपर आपका बाहर निकला रहेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पॉइंट से बीच से फोल्ड करते हैं आप, ठीक है, तो ये आते आते इतना और हिस्सा आएगा कहाँ पे, इस तरफ, ये इतना मान लीजिए ना, इतना ही आ पाएगा। लेकिन बाकी का एरिया तो पूरा खाली रह गया, है ना। तो ये क्या हो गया, हमको बायलैटरली सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा इस केस में। सेम इस केस में भी ऐसा ही होगा, यहीं से अगर आप फोल्ड करेंगे इतना एरिया, तो ये फोल्ड होते होते यहाँ तक आएगा बस, है ना, और बाकी इतना एरिया बच जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें इस केस में, अगर हमारी स्क्यूनेस जीरो जब होगी, यानी कि जब हमारा वैषम्य शून्य होगा, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से पेपर फोल्ड करिए अब, तो दोनों क्या होगा, हमको बायलैटरली सिमेट्रिकल मिलता है, ठीक है। तो यही खासियत है किसकी, हमारे एनपीसी की, यानी कि हमारे प्रकृत प्रायिकता वक्र की, ठीक है। इसका वैषम्य क्या होगा, अगर एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो इसका वैषम्य क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। उसी के साथ साथ क्या होगा, इसका बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होगा, ठीक है, ओके। तो आपको ये मालूम पड़ गया, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है और इसका वैषम्य शून्य है। अब ये बताइए घंटी के आकार का था या नहीं, ये आपको दिख रहा है एक प्रकार से, यहाँ पे अगर थोड़ी सी घंटी हो तो एक घंटी के आकार का है या नहीं है, तो ये भी सही बात है, यह घंटी के आकार का है। इट इज बेल शेप्ड, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड इट्स स्क्यूनेस इज जीरो। इसका वैषम्य क्या है, इसका वैषम्य शून्य है। तो ये तीनों बातें क्या होती हैं, लागू होती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, लागू नहीं होता है, तो ये बात हो रही है इसकी वक्रता शून्य होती है, ठीक है। तो सवाल बस ये उठता है कि आपको ये नहीं मालूम है कि वक्रता क्या है, ठीक है। प्रकृत प्रायिकता वक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वक्रता शून्य कैसे हो सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मिलेंगे तो बात करेंगे व्हाट इज कुर्टोसिस। प्रश्न आएगा तो कुर्टोसिस क्या होता है उसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए आपने क्या क्या सीख लिया, एनपीसी के बारे में भी सीख लिया आपने, प्रकृत प्रायिकता वक्र के बारे में भी सीख लिया। तो अगर सवाल मिलता है तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, कि यह होता है और यह नहीं होता है। ऑलराइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम सीखेंगे कि हम मध्यांक किस प्रकार से निकालते हैं। जो इस बार हमको पूछा था, मीडियन निकालने के लिए दिया था, मीडियन किस प्रकार से निकालते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर आपको नंबर दिए हैं इनमें से आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मध्यांक निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको हम देखेंगे अगले एडवांस वीडियो के अंदर। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।